हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पंक एकेडमी। आज हमारा थर्ड लेक्चर है हमारी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का और ये हमारा लास्ट लेक्चर भी है क्योंकि इसमें हम कंप्लीट करेंगे हमारी प्लांट फैमिली विच इज सोलेनेसी। और अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की तो 2025 टू 2026 की जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ एक ही फैमिली गिवन है, तो हम उसको आज कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स दिए हुए हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जो उसे डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो हमने उसके लिए कोडिंग बना के रखी है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना के रखे हैं कि हम एक फॉर्मूला टाइप का बना ले और उस मॉर्फोलॉजी को पढ़ने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो अगर मैं बात करूं उस फॉर्मूले की, कुछ इस टाइप से दिखता है वो। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको जो ये सिंबल्स है वो नहीं पढ़ाए हैं। तो चलिए हम ये सिंबल्स पढ़ते हैं। अगर बी आर स्टूडेंट्स गिवन है, बी आर का मतलब होता है ब्रैकेटेड, मतलब उसमें जो ब्रैक्ट मैंने पढ़ाया था आपको वो प्रेजेंट होता है। के जो होता है वो स्टैंड करता है हमारा कैलिक्स के लिए। जो सी हमारा होता है वो स्टैंड करता है हमारे करोला के लिए। पी की बात करें, जो पी है मैंने पेरियांथ आपको पढ़ाया था जिसमें कोरोला एंड कैलिस, जो हमारे कैलिक्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरियांथ, जो हमारा लिली में प्रेजेंट होता है। हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है। ए स्टैंड्स फॉर एंड्रोशियम एंड जी फॉर गाइनोएशियम। अगर सुपीरियर ओवरी है तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी का जो होता है ना रिप्रेजेंटेशन, इस टाइप के डैश से होता है हमारे गाइनोशियम के जी पर। अगर जो डैश है वो हमारा नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो वो होगा सुपीरियर ओवरी, और अगर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है तो वो होता है हमारा इंफीरियर ओवरी। ये आपको ऐसे याद रखना है कि ये उल्टा होता है। अगर ओवरी नीचे बताई है गाइनोशियम में तो वो होगा सुपीरियर, और अगर ऊपर लाइन है हमारी तो वो होगा इंफीरियर। ये जो साइन होता है ये हमारे मेल के लिए होता है, और ये जो साइन होता है वो हमारे फीमेल के लिए होता है। ये जो साइन आपको दिखता है ये बाइसेक्सुअल के लिए होता है, और अगर यहाँ पे प्लस प्रेजेंट होना ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक, जो मैंने आपको बताया था रेडियल सिमेट्री। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि स्टारफिश का मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, उसमें भी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो ये प्लस है, मतलब बहुत सारे सेंटर से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन जाइगोमॉर्फिक की अगर बात करें तो ये किसी भी बॉडी को सिर्फ दो इक्वल हाफ्स में ही कट करती है। इक्वल भी दिख रहे हैं आपको, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये जाइगोमॉर्फिक के लिए होती है। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट एंड एडिशन बाय अ लाइन। अब जो लाइन होती है ना, यहाँ पे अगर दिया हो, यहाँ पर तो नहीं दिया है, अगर फ्यूजन बताना है किसी चीज का कि वो दोनों चीजें हमारी फ्यूज हैं, तो वो इंडिकेट होगा एनक्लोजिंग फिगर के थ्रू विद इन ब्रैकेट। अगर हमारे ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक और फॉर्मूला अगर यहाँ दिया हुआ मैं देखती हूँ, यहाँ पर भी नहीं दिया, ये दिया है। अगर यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, 5 पे भी ब्रैकेट है, 2 पे ब्रैकेट है, तो ये फ्यूजन बताता है हमारे विद इन में। जैसे या तो ये पेटल्स पे लगा रहेगा, सीपल्स पे मैंने आपको बताया था फ्यूज्ड होती हैं, कभी कभार हमारे स्टेमन्स भी फ्यूज होते हैं, तो उसके लिए ये यूज होता है। अगर ब्रैकेट में है मतलब वो चीज फ्यूज है एक दूसरे के साथ। और एक दूसरे का जो एडिशन होता है, चिपका हुआ होना दो चीजों का, वो बताता है लाइन ड्रॉ अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से बता देती हूँ। ब्रैकेट का मतलब होता है कि विद इन में जो वो ही एक ही चीज के जो मेंबर्स हैं वो चिपके हुए हैं, और जो लाइन होता है वो एडिशन बताता है दो चीजों की। ओके, a floral diagram provides information about the number of parts of flowers, their arrangements and the relation they have with one another. अब जो फ्लोरल डायग्राम होता है जो मैंने बताया आपको, ये होता है हमारा फ्लोरल डायग्राम।
ये क्या बताता है? ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कितने नंबर्स प्रेजेंट है हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के, देयर अरेंजमेंट एंड रिलेशन विद वन अनदर, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है। द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस with respect to the flower is represented by a dot। जो हमारी मदर एक्सिस होती है उससे सारी चीजों का रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वो एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। द पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर, फ्लावर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एक डॉट में रिप्रेजेंट होती है। टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम क्या क्या बताता है इसमें? केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो होती हैं हमारे, वो ड्रॉ हुई होती हैं हमारे सक्सेसिव होल्स में। कैलिक्स बीइंग आउटर मोस्ट, जो कैलिक्स होता है वो हमारा आउटर मोस्ट होता है। गाइनोशियम हमारा सेंटर में होता है। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेशन एंड एडेशन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एडेशन के बारे में भी बताता है वो। विद इन पार्ट्स ऑफ द होल्स, जो एक दूसरे होल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं है, ये भी बताता है हमारा फ्लोरल डायग्राम। द फ्लोरल डायग्राम एंड द फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर 5.16 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड फैमिली। अब इससे आपको ये पता चल रहा है कि मस्टर्ड फैमिली का जो फ्लोरल डायग्राम है वो हमारे सिलेबस में है। अब जो मस्टर्ड फैमिली है उसका नेम क्या होता है? ब्रेसिकेसी। तो आपको इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ याद रखना है ये मस्टर्ड फैमिली का विच इज ब्रेसिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। ये देख सकते हैं, ये है हमारी डॉट जो मैंने आपको बताया, मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, फ्लावर के रिस्पेक्ट में मदर एक्सिस को बताता है। आउटर मोस्ट में आपको बता चुकी हूँ, कैलिक्स होता है, फिर करोला होता है और फिर उसकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं। और ये है हमारा फ्लोरल डायग्राम, ये है हमारा कैलिक्स, ये होता है हमारा करोला, ये होता है हमारा एंड्रोशियम और ये होता है हमारा गाइनोशियम। ओके, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए। विच इज आउटर मोस्ट पार्ट होता है कैलिक्स, गाइनोशियम एकदम सेंटर में होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा सोलेनेसी। सोलोनेसी जो होती है वो कॉमनली क्या बोली जाती है? पोटैटो फैमिली। ओके, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स। ये यहाँ पर डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है और ये एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। इसके जो प्लांट्स होते हैं ये मोस्टली हर्ब श्रब्स होते हैं या कभी कभार कहीं कहीं पे रेयरली छोटे छोटे ट्रीज भी हो सकते हैं। स्टेम हर्बेशियस होती है, बहुत ही कम आपको वुडी दिखेगी, स्टेम इसकी ज्यादातर ग्रीन ग्रीन रहेगी। इरेक्ट होता है एकदम, इरेक्ट का मतलब होता है कुछ इस टाइप से इसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा। आगे देखें, एरियल होता है, अंडरग्राउंड नहीं होता है, मतलब ये जो इसका शूट है वो सॉइल के बाहर होगा। सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, उसके बाद सॉलिड होलो दोनों हो सकता है, हेयरी हो सकता है, ग्लैबरस हो सकता है। ग्लैबरस मतलब स्मूथ हो सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये हमारे पोटैटो का साइंटिफिक नेम है और इससे ये भी पता चल रहा है कि पोटैटो हमारा सोलेनेसी फैमिली का पार्ट है। इसकी लीव्स जो होती हैं, ये सारे डिस्क्रिप्शन जो दिए हैं मैं लास्ट लेक्चर में सारा सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, तो एक बार हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। ऑल्टरनेट होती हैं इसकी लीव, सिंपल होती हैं, रेयरली आपको पिन्नेटली भी दिख जाएंगी। एक्स स्टिप्यूलेट का मतलब होता है इसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। वेनेशन इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? रेटिक्यूलेट। हमने दो टाइप के वेनेशंस पढ़े थे, पैरेलल और रेटिक्यूलेट, यहाँ पे हमारा रेटिक्यूलेट प्रेजेंट है। ये हमारा फ्लावरिंग ट्विग्स दिए हैं हमारे सोलेनेसी के। फर्स्ट जो हमारा डायग्राम है ये सोलेनम नाइग्रम का पिक्चर है, मकोई, और इसको ब्लैक नाइट शेड भी बोलते हैं मे बी। तो यहाँ पे हमारा फ्लावरिंग ट्विग दिया है, उसके बाद ये है हमारा सेकंड पे जो बी में दिया है हमारा फ्लावर दिया है हमारे सोलेनम नाइग्रम का। फिर उसके बाद अगर जो सबसे मेन चीज यहाँ पे है ना वो है ये फ्लोरल डायग्राम।
ये आपको इससे क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि आपको एक नॉर्मल इसी टाइप का फ्लोरल डायग्राम बना के दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस फैमिली का है। या तो वो सोलेनेसी से आएगा या तो जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है ब्रासिकेसी वहां से आएगा। तो मुझे तो लगता है, मैं तो देख के पहचान लेती हूँ कि अगर इस टाइप का कुछ पेंटागोनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो ये सोलेनेसी का होता है। बस थोड़ी सी डिटेल जो आपको याद रखनी है वो आपको, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करें ड्रॉ करने का, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें इनफ्लोरेसेंस कौन सा होता है, या तो सोलिटरी होगा जो मैंने बताया था कि कुछ इस टाइप से आपका स्टेम है और यहाँ पे एक फ्लावर होगा, तो ये होता है सोलिटरी। एक्सिलरी या साइमोस भी होता है जो हमने पढ़ा था, ये एक बेसी पेटल ऑर्डर होता है इन सोलेनम। ओके। फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और बाइसेक्शुअल होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मैंने मतलब बताया था कि रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी यहाँ पर। जो हमारे सेपल्स होते हैं वो 5 होते हैं और यूनाइटेड होते हैं। परसिस्टेंट होते हैं और वल्वेट एस्टिवेशन होता है। अगर हम आगे बात करें, जो हमारा कोरोला होता है उसमें 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, वल्वेट एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। एंड्रोशियम की बात करें तो 5 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं और ये एपीपेटलस होता है। गाइनोशियम की बात करें, ये बायकार्पिलरी होता है, सिनकार्पस होता है और ओवरी जो होती है वो हमारी सुपीरियर होती है। मैंने आपको बताया था कि उल्टा होता है, सुपीरियर ओवरी होगी तो जी के नीचे हमारा लाइन बना हुआ होगा और अगर इंफीरियर होगी तो ऊपर लाइन बना हुआ होगा। प्लेसेंटा सोलन विथ मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एक्साइल अरेंजमेंट होगा ओव्यूल्स का। उसके बाद बात करें अगर हम फ्रूट्स की, तो ये बेरीज और कैप्सूल्स के फॉर्म में होते हैं। सीड्स हमारे बहुत सारे होते हैं और ये एंडोस्पर्मस होता है, मतलब इसमें रिजर्व फूड प्रेजेंट होगा एंडोस्पर्म। अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर दिया है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला, इसको समझते हैं। ये प्रेजेंट है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक का साइन, मतलब ये एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद जो हमारा फ्लावर है वो हमारा बाइसेक्सुअल है। केलिक्स की बात करें तो उसमें 5 जो है हमारे सीपल्स प्रेजेंट होंगे और वो यूनाइटेड होंगे। यूनाइटेड के लिए मैंने आपको बताया इस टाइप का ब्रैकेट प्रेजेंट होगा, ये बताता है कि ये यूनाइट है, चिपके हुए हैं। करोला की बात करें, अगेन यहाँ पे 5 प्रेजेंट हैं और ये भी हमारे यूनाइटेड हैं। एंड्रोशियम की बात करें, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये अलग अलग होंगे। और जो ये ऊपर ये लाइन बता रहा है ना, ये बताता है कि ये दोनों चिपके हुए होते हैं। ब्रैकेट विद इन का हमारा वो बताता है फ्यूजन, और जो ये ऊपर आपको डैश टाइप का एक ऐसा दिख रहा है वो विद इन में नहीं बताएगा, ये दो चीजों का एडेशन बताता है। गाइनोशियम मैंने बताया यहाँ पे सुपीरियर होता है, 2 होते हैं और यूनाइटेड होते हैं। ओवरी हमारी सुपीरियर है और 2 प्रेजेंट होंगे हमारे कार्पेल विच इज बाय कार्पिलरी, और ये हमारे यूनाइटेड होंगे। इतना आपको समझना रहता है हमारे जो फ्लोरल फॉर्मूला है उससे। एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसके होते हैं, इसको आप ऐसे याद कर लें कि जब हम ब्रिंजल करी बनाते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, टमेटो पटेटोज और ब्रिंजल, उसमें जाती है हमारी भर भर की चिली। और अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें आता है बेलाडोना एंड अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी आता है इसमें हमारा टोबैको, और ऑर्नामेंटल्स में आएगा पिटूनिया। और अगर मैं आपको इस फैमिली का सीक्रेट पार्ट बताऊं ना, अगर मैं नीट के लास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे बताऊं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे सोलेनेसी से ही आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस। और अगर मैं डिटेल में बताऊं, फ्रेम होते हैं फ्लोरल फॉर्मूला से और हमारे फ्लोरल डायग्राम से। बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आपको बस कमांड रखना है फ्लोरल फॉर्मूला पे और हमारे एग्जाम्पल्स पे। एक बहुत ही अच्छी आपको कमांड रखनी है, आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, फ्लोरल फॉर्मूला पता होना चाहिए और फ्लोरल डायग्राम पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें ये स्टेम लीव, इससे तो बहुत कम ही क्वेश्चंस आने का चांस होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे फ्लोरल डायग्राम से और फ्लोरल हमारे फॉर्मूला से, और एग्जाम्पल्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप स्टार मार्क कर लें।
तो आपको एक रिलीफ ये है कि एनसीईआरटी से अब सारी जो फैमिलीज है वो हटा दी गई हैं, बची है एक सोलनेसी। आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है एग्जाम्पल्स को, ताकि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू याद कर पाए इनके फीचर्स को। क्योंकि ये ऐसे भी दे सकते हैं कि टमेटो का लिख के दे देते हैं, सोलनेसी नहीं देंगे, टोमेटो लिख देंगे और कुछ फीचर्स पूछ लेंगे, जैसे पेटल्स कैसे होते हैं इसमें, कोरोला कैसा होता है हमारे टमेटो में। तो आपको एग्जाम्पल्स में एक कमांड होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन फ्रेम होगा। नेक्स्ट एक जो लेक्चर होगा हमारे लिविंग वर्ल्ड के बाद, उसमें मैं क्वेश्चन सेशन भी एक करवाने वाली हूँ, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी के सारे पीवाईक्यूज और लिविंग वर्ल्ड के भी सारे पीवाईक्यूज करेंगे। तो तब तक बने रहे हमारे चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर।